गोदावरी एक्सप्रेस तेजी से दौड़ रही थी। S6 कोच में गजोधर अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था। दोपहर के 1 बज चुके थे। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी एक पैंट्री वाला लड़का आया। वेज बिरयानी 120, सैंडविच 60 रुपए। रमेश काका ने उम्मीद से कहा, दामाद जी, भूख से जान निकल रही है, वो सैंडविच ही खरीद दो ना। गजोधर चौंक पड़ा। अरे बाप रे, 60 रुपए। काका जी, आपको हिसाब नहीं आता? 60 रुपए में बाहर 3 ब्रेड के पैकेट और आधा किलो टमाटर आ जाते हैं। ये ट्रेन वाले हमें दिन दहाड़े लूट रहे हैं। मेरे रहते 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। बिमला ने खींचते हुए कहा। तो क्या भूखे मरना है? गजोधर हंसकर बोला। भूखे क्यों? तुम्हारे लिए ताजा सैंडविच यही इसी सीट पर बनाऊंगा। सुरेश, वो हरा वाला थैला इधर खींच। सारे यात्री हैरानी से देख रहे थे जब गजोधर ने अपनी सीट पर एक बड़ा कुकिंग शो शुरू कर दिया। उस हरे थैले में से एक बड़ा ब्रेड का पैकेट, 4 कच्ची प्याज, 3 टमाटर, 2 बड़े खीरे और एक छोटा चाकू और एक प्लास्टिक की थैली में लाल रंग का किसान जैम बाहर निकला। बिमला ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, ट्रेन में सब्जी काटोगे? लोग हंस रहे हैं। हंसने दे भाग्यवान, वो 60 रुपए फूंक रहे हैं। हम 10 रुपए में पेट भरेंगे। सुरेश, तू ब्रेड की स्लाइस लाइन से लगा, मैं ये टमाटर काटता हूँ। ट्रेन धड़ 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 करके हिल रही थी। गजोधर अपनी गोद में एक पेपर प्लेट रखकर एक हाथ में टमाटर और दूसरे में चाकू लेकर जंग लड़ रहा था। देख सुरेश, टमाटर का स्लाइस एकदम पहिए जैसा गोल आना चाहिए। यही स्टाइल है। उसने काटने की कोशिश की। ट्रेन जोर से हिली। चाकू फिसला और टमाटर पर जोर से लगा। टमाटर का रसीला गूदा पिचक के उड़कर बगल वाली सीट पर बैठी एक महिला की रेशमी साड़ी पर जा गिरा और वो महिला चिल्लाई, हाय मेरी साड़ी! ये क्या भाई साहब, ट्रेन में सब्जी मंडी लगा रखी है आपने? गजोधर ने मासूम सा चेहरा बनाया। माफ करना बहन जी, वो टमाटर थोड़ा ज्यादा रसीला था। सुरेश, जल्दी से इन्हें टिश्यू पेपर दे। काका भूख से बिलबिला रहे थे। अरे वो टमाटर छोड़, पहले वो ब्रेड का टुकड़ा इधर फेंक। रुको काका, अभी खीरा काटना बाकी है, ठंडक उसी से आएगी। गजोधर ने खीरे को सीट पर रखा और काटने के लिए तैयार हुआ। तभी ट्रेन एक मोड़ पर घूमी। गोल मटोल खीरा सीट से लुढ़ककर नीचे गिर गया। वो रुका ही नहीं, लुढ़कते लुढ़कते टॉयलेट की तरफ जा रहे एक बुजुर्ग के पैरों के नीचे आ गया। बुजुर्ग का पैर उस पर पड़ा और वो फिसलते फिसलते बचे। उन्होंने चेन पकड़कर खुद को संभाला। कौन है भाई? ट्रेन में खीरे लुढ़का रहा है। सुरेश दौड़ कर गया और वो खीरा उठा लिया। जीजा जी, ये थोड़ा पिचक गया है, चलेगा? दौड़ेगा रे, धो लो। ट्रेन में धूल थोड़ी होती है। हम पैसे बचा रहे हैं, याद रख। बिमला को तो अब गुस्सा आ गया था। छी, वो गंदा खीरा लगाकर सैंडविच खिलाओगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सोने का सैंडविच। जैसे तैसे ब्रेड पर टेढ़ी मेढ़ी कटी सब्जियां और टमाटर रखे गए। अब बारी थी असली काम की, सॉस डालना। बाहर वाले सैंडविच में सॉस बूंद बूंद डालते हैं, मैं दिल खोलकर डालूंगा। सुरेश, वो जैम का पैकेट जोर से दबा। सुरेश ने जैम का एक पाउच ब्रेड पर रख दिया। वो थोड़ा जमा हुआ था। सुरेश ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसे दबाया। उसी वक्त ट्रेन की पटरी बदल गई। खट खट का जोरदार झटका लगा। सुरेश के हाथों से जैम फुस करके गोली की रफ्तार से बाहर निकला, लेकिन वो ब्रेड पर नहीं गिरा। उस प्रेशर से जैम की धारा सीधी गई और सामने वाली सीट पर बैठे टीसी की सफेद शर्ट पर लाल नक्शा बना दिया। पूरा डिब्बा सन रह गया। टीसी ने अपनी शर्ट देखी, फिर गुस्से से गजोधर को देखा। टिकट मांगा तो खून की उल्टी कर रहे हो क्या? ये जैम है। ट्रेन में हलवाई की दुकान खोली है, जुर्माना भरो 500 रुपए। अब तो गजोधर का दिल बैठ गया था। सर, 500? मेरे पास खुले नहीं है सर, हम गरीब लोग हैं, भूख लगी थी। गरीब है तो 60 रुपए का सैंडविच खरीद लेता ना। अब 500 निकाल, वरना अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दूंगा। गजोधर रोने जैसा मुंह बनाकर बैठा था। 60 रुपए बचाने के चक्कर में 500 का चूना लग रहा था। तब बिमला उठी और टीसी के सामने हाथ जोड़े। सर, मेरे पति को कंजूसी की बीमारी है,
इलाज तो चल रहा है पर असर नहीं दिख रहा। ये लीजिए जुर्माने के पैसे। विमला ने 500 रुपए दिए और टीसी को चलता किया। देखो अपनी बचत का नतीजा, 60 रुपए के बदले 500 का दंड। अगली बार अगर ट्रेन में चाकू या खीरा हाथ में लिया तो मैं तुम्हें ही ट्रेन से नीचे धक्का दे दूंगी। विमला ने तुरंत पैंट्री बॉय को आवाज लगाई, भैया 4 वेज बिरयानी लाना, एकदम गर्म होनी चाहिए। तभी रामेश्वर काका हंसते हुए बोले, चलो अब जाकर इंसान का खाना नसीब हुआ। गजोधर, वो टमाटर खीरे का घर जाकर सलाद बना लेना, अभी चुपचाप बिरयानी खा। गजोधर बिरयानी खाते हुए मन ही मन हिसाब लगा रहा था। हाय राम, 500 रुपए, इतने में तो कितने किलो प्याज आ जाते हैं।